अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की थी। जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है वो जब कोऑपरेट करते हैं तो अमेरिकन पाकिस्तानी कंपनियों को सैंक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। फ्रस्ट्रेशन ऑफ फॉलिंग अमेरिका, डिक्लाइनिंग सुपर पावर का एक फ्रस्ट्रेशन जो और कहीं नहीं वो कंपनीज के ऊपर उतरा। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद भारत का भी गुस्सा सामने फूट पड़ा है। बैन के बाद भारत सामने आया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को आईना दिखाया है। ये बताएं क्या वजह, पाकिस्तान क्यों प्रेशर में आ जाता है अमेरिका के? अगर इंडिया की बात करें, वो जिससे दिल करता है, रशिया से दिल करता है, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना से दिल करता है, चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आते। चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी सैंक्शन लिस्ट में डाला हुआ है अमेरिकन ने। ठीक है ना, ये इंडिया के अकेले नहीं डाला उन्होंने कि भाई किस बिहाफ पर आप रशिया को गलत और यूक्रेन को ठीक ठहरा रहे हैं, और अगर वो क्राइटेरिया आप पर लागू होगा बाकी जगहों पर तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर उसमें आप ह्यूमन राइट्स और दूसरे XYZ कहानियों के पीछे छिपाकर लास्ट में आपको ये कहना पड़ेगा टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ने जापान और जर्मनी को कर्जा दिया था। अच्छा, आज हम भीख मांग रहे हैं IMF से। ठीक है, आज हमें इंडिया कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होते तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के 19 कंपनी और कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने भी करारा जवाब देते हुए अमेरिका को बता दिया कि घंटा फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका के इन प्रतिबंधों से। भारत ने रसिया के मिलिट्री बेस को सपोर्ट किया था, जिसके कारण अमेरिका ने भारत के 19 कंपनियों और कुछ लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के इन प्रतिबंधों से भारत पर घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोस्तों भारत रसिया से जो भी व्यापार करता है वह डॉलर में ना करके रुपया में कर रहा है। अमेरिका भारत को अपना दोस्त बताते आया है, लेकिन दोस्तों यह अपना समय आने पर भारत को अपना रंग दिखा देता है कि इसका असली चेहरा क्या है। लेकिन दोस्तों वहीं रसिया है जो कई सालों से अपना दोस्ती निभाते आया है, वह दोस्तों यही अमेरिका है जो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों रसिया हमेशा भारत का साथ देते आया है और साथ देता रहेगा। रसिया के लिए भारत और दोस्तों कुछ दिन पहले PM मोदी रसिया गए थे ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रसिया से व्यापार करे, भारत की नज़दीकियाँ रसिया से बढ़े, भारत की दोस्ती हो रसिया से। अमेरिका की तरफ से जिन भारतीय कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, कंपनी की तरफ से बोला गया कि हमें इस प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग का जो लेन देन होता है वह रुपये में होता है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया के साथ अमेरिका इस मामले में रही कि भाई अमेरिका जो है वो इंडिया को बार बार कह रहा है कि भाई देखो कैसे भी करके रशिया से तेल लेना बंद कर दो। इंडिया कहता है भाई मैं तेल ले लूंगा, तुम भी तो गैस ले रहे हो, तुम गैस लेना बंद करो, मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। और ऊपर से जो तेल मैं ले रहा हूं उस तेल को परचेज करने वाले भी तो आप ही लोग हैं। वो वाला तेल मैं घर में तो इस्तेमाल करता नहीं, आप लोग बाहर अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और यूरोप जो है उस ऑयल को खरीदता है, मैं बेच देता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा, उसमें भी चल गया था मामला, क्योंकि अमेरिका को इंडिया ये समझाने में कामयाब रहा था कि देखो भाई आप जिस तरीके से चला रहे हैं दुनिया को वैसे चलेगी नहीं, और अगर मैं तेल खरीदकर रशिया से तेल खरीदकर यूरोप को देना बंद कर देता हूं तो रशिया गिरे या ना गिरे उससे पहले यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये चीज जापान के जो प्रधानमंत्री उन्होंने मानी कि हाँ इंडिया ने विलन बन के पूरी दुनिया को बचाना। अब इसका नेक्स्ट, अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे को एक चीज और समझ में आती है आरजू जी, वो ये है कि अल्टीमेटली अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो अमेरिका असलियत में तब तक फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। उससे पहले आर्म्स ट्विस्टिंग, हल्का फुल्की सिग्नलिंग वगैरह चल रही थी। सिग्नल ये कि इंडिया भैया मान जाओ रशिया से दूर रहो, मान जाओ रशिया से दूर। लेकिन असली में अमेरिका लिटरली एक्स्ट्रा लेवल या एक्सट्रीम लेवल फ्रस्ट्रेटेड कब हुआ? जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच में मोदी जी रशिया गए ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के।
और ब्रिक्स समिट में 34 कंट्रीज, पाकिस्तान को मना कर दिया था। अब वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, बस आप लोग पता नहीं क्यों हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं। हम अच्छे लोग हैं, तो हमारे उस मतलब वहां पर रहने से एक तो दुनिया को मैसेज गया कि पुतिन के साथ दो सुपर पावर्स खड़ी हुई, एक तरफ इंडिया, एक तरफ चाइना। दूसरा, पुतिन को एक पावरफुल ब्लॉक बनता हुआ नजर आया ब्रिक्स की फॉर्म में। 34 में से 33 कंट्रीज जो हैं वो किसी न किसी तरीके से उसमें शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। अब 33 कंट्रीज अगर उसमें शामिल हैं, ब्रिक्स बैंक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, डी डॉलराइजेशन की कहानी सुनाई जा रही है। इंडियंस का क्या है? इंडियंस का देखिए, एक वक्त ये था कि इंडिया के बारे में कहा जा रहा था कि जी ये तो इनको हम वेवर देते हैं, कार्ड्स एक्ट ऐसी की तैसी, क्योंकि अमेरिका का ये है कि अमेरिका ने एक कार्ड्स एक्ट अप्रूव किया हुआ जिसके मुताबिक अमेरिका के जो एलाइज हैं वो अमेरिका के एडवर्सरीज के साथ उस तरह काम नहीं कर सकते। सो इन दैट सेंस, फॉर एग्जांपल, इंडिया ने S-400 लिया तो अमेरिकन ने इसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको वन टाइम वेवर देते हैं। इंडियंस ने तो वेवर नहीं मांगा था, लेकिन अमेरिकन ने कहा कि हमारी जरूरत है। अमेरिकन ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया इज टेकिंग ए टफ लाइन, सो अमेरिकन थ्रू अदर कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इस तरह की पोजीशन जो है वो इंडिया के ऊपर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है ना उनकी कंपनीज ना उनके लोग। पाकिस्तान क्यों आ जाता है? हम भी तो आजाद कंट्री है। पाकिस्तान 1947 नहीं, पहली बात ये, मैं आपकी बात पे बात करूंगा। आपको आजाद किसने बोला? नहीं, तो 1947 में हम सब आजाद हैं। 1947 से लेकर आज तक भी हम फैसलों पे करते हैं भाई। पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, हम ये काम करने लगे हैं, फिर हम ये काम करते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं तो हम नहीं करते। ठीक है, तो क्या वजह क्या है? हमने मतलब किस वजह से हम डरते हैं? दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं उनसे मतलब डर रहे? खास तौर पे अगर हम डरते हम नहीं है किसी से भी। अच्छा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं ये कभी किसी से नहीं डरते। अच्छा, तो फिर डरते नहीं है हम किसी से भी। हमारा टॉपिक सिर्फ यही होता है यार, कोई हमारा उधर तल्लक भेजा, आप खुद ही समझ जाए मेरी बातों। ठीक है, हमारा उधर तल्लक है तो हम चाहते हैं वो खराब ना हो जाए यार। नहीं, ये तो अच्छी बात है। तल्लुक किसी कंट्री से भी खराब नहीं होना चाहिए, सबके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन नहीं, सिर्फ अमेरिका के साथ यार। अच्छा, उधर नहीं खराब होना चाहिए। अच्छा, यानी ये हमारी पॉलिसी है। नहीं, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बात है उधर कोई अमेरिका, कोई रशिया, कोई चाइना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। हाँ, सुपर हिट ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसमें काफिर के साथ दोस्ताना, वही साथ क्या ये कह रहे हैं अमेरिका को मैं खत्म कर दूंगा, इतनी पावर है। ये शुक्र है हमारे लीडर नहीं खत्म कर सके, आप कैसे करेंगे? हम मेरे साथ बात सुनो। अभी मैं 50 गाड़ी तोड़ सकता हूँ, वो जिहाद करेगा ना। अच्छा, जिहाद ऐसे और भी कट हो गया, कितना लोग आ गया हमारे पास एक आ जाता है। शहर पाकिस्तान, मैं सलाम करता हूँ इनके जोश को, लेकिन फायदा क्या? लेकिन इस जोश का क्या फायदा? ये देखें। अच्छा, आप अभी इधर 10 नारे लगाएं, 20 नारे लगाएं, पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए। सब पाकिस्तान का पैदा ये 6 से बच्चे उठेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, और सारे ने